Did you know 90% of all millionaires became so through owning real estate? हाँ, आपने सही सुना। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से हज़ारों लोगों ने अपनी वेल्थ बनाई है। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जो ना ही सिर्फ प्रॉफिटेबल है बट एक्सेसिबल भी है, एंड दैट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, कई लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से डरते हैं। आपने भी सुना होगा कि ये बहुत महंगा होता है या फिर मार्केट बहुत रिस्की होता है एंड सिर्फ बड़े बिजनेस टाइकून्स ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब एक मिथ्स हैं और यही मिसकंसेप्शंस लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से रोक देती हैं। ऐसा ही एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो कि ये है कि आपको शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बट द रियलिटी इज़ अगर आप अपना बजट सही से प्लान करें तो छोटी शुरुआत भी बड़ा सक्सेस बन सकती है। और हाँ, मार्केट रिस्क हर जगह है, बट आपको ये भी समझना होगा कि रिसर्च एंड प्लानिंग के थ्रू हम इन रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 आसान स्टेप्स की जो आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में मदद करेंगे। सबसे पहला स्टेप है मार्केट रिसर्च। रियल एस्टेट में सबसे पहले आपको मार्केट को समझना होगा। कौन सा एरिया ग्रो कर रहा है, कौन सी लोकेशन फ्यूचर में डिमांड में होगी, आपको ये सब रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। लोकल मार्केट ट्रेंड्स, प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड फ्यूचर डेवलपमेंट्स को एनालाइज करें। रिसर्च करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी से क्या आउटकम चाहिए, रेंटल इनकम, रीसेल प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा स्टेप है बजट सेट करना। ये डिसाइड करें कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बजट सिर्फ प्रॉपर्टी प्राइस तक ही लिमिटेड नहीं होता, इसमें आपको मेंटेनेंस कॉस्ट, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट्स एंड टैक्सेस को भी इंक्लूड करना चाहिए। और अगर आप लोन ले रहे हैं तो EMI एंड इंटरेस्ट रेट्स को भी ध्यान में रखें। अपने बजट के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में ना आए। तीसरा स्टेप है प्रॉपर्टीज़ ढूंढना। आपको अपनी रिसर्च के बाद प्रॉपर्टीज़ ढूंढनी है जो आपके बजट एंड क्राइटेरिया से मैच करती हो। प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर रियल एस्टेट एजेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। एजेंट्स के पास लोकल मार्केट का ज़्यादा नॉलेज होता है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जब आप प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो लोकेशन, नेबरहुड एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स का ध्यान रखें। चौथा स्टेप है फाइनेंसिंग को सिक्योर करना। अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आपको अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना चाहिए एंड डिफरेंट लेंडर्स के ऑफर्स को कंपेयर करना चाहिए। लोन टेन्योर्स एंड EMI के केयरफुली कंपैरिजन के बाद ही कोई डिसीजन लें। अच्छी फाइनेंसिंग से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ फाइनेंस करते हैं तो भी आपको अपने फाइनेंशियल्स को केयरफुली मैनेज करना होगा ताकि आगे कोई इशू ना आए। और पांचवा और आखिरी स्टेप है परचेज करना। जब सब कुछ सेट हो जाए, मार्केट रिसर्च, बजट, प्रॉपर्टी एंड फाइनेंसिंग, तो आप अब अपनी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। परचेज के वक्त डॉक्यूमेंटेशंस एंड ड्यू डिलिजेंस को इग्नोर ना करें। इंश्योर करें कि आपकी प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर हो एंड कोई भी हिडन इश्यूज ना हो। आपको प्रॉपर्टी को केयरफुली इंस्पेक्ट भी करना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई सरप्राइजेस ना मिले। एंड ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ लोकेशन। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में लोकेशन इज़ एवरीथिंग। अच्छी लोकेशन की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ काफ़ी बढ़ सकती है। आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फ्यूचर में डेवलप होने वाली हो या जहाँ पर फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स आने वाले हों। इसके अलावा नेटवर्किंग भी एक पावरफुल टूल है। लोकल इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजर्स से कनेक्शन बनाएं। ये लोग आपको मार्केटिंग इंसाइट्स दे सकते हैं जो आपकी मार्केटिंग जर्नी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये थे वो 5 स्टेप्स जो आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में हेल्प कर सकते हैं एंड आप अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग जर्नी सक्सेसफुली शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप और टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। टिल देन, गुड बाय एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।